हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में मटन कढ़ाई लेकर। माशाल्लाह ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाएगी। कोई आपको मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम हम जैसे बनाएंगे माशाल्लाह मिनट सेकंड लगेगा और हमारी ये रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वालेकुम गाइस वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं आज आपके लिए लेके आई ईद की स्पेशल रेसिपी मटन गोश्त की रेसिपी। तो माशाल्लाह हम इसका सालन बनाएंगे, मसालेदार जायकेदार और झटपट से हमारा तैयार हो जाएगा। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। ये देखिए ज़्यादा नहीं मैंने लिए, सिर्फ 2 साइज़ के लिए। के साथ ही मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें लिया, 3 से 4 टमाटर लिए, लहसुन अदरक हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारी झटपट से रेसिपी तैयार होगी। 2 किलो के बराबर मैंने मटन गोश्त ले लिया, इसको भी हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड मिर्ची जो कि हल्की सी पीसी है, ज़्यादा नहीं मैंने इसको पिसा हुआ। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आपको पता है कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो अक्सर उससे जो होता है ना हमारे दांत सख्त हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना कि ना आप गोश्त को अच्छी तरह से गलाना, तो बिल्कुल भी इसमें कमी ना हो। फिर कभी भी हमारे दांत या इनमें कोई मसला नहीं होगा मसूड़ों में। तो आपने अच्छे से इनको पकाना है। जो हमारी ये बोटियाँ ना बिल्कुल नरम नरम तैयार हो बन के, तो आपने ऐसे इसको पकाना है, अच्छे से इसको कुक करना है। तो फिर माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही आलीशान तैयार होगी। में घी ऐड कर देंगे। तो हमने ना इसे 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे कुक करना है। तो फिर अच्छे से हमारी जो होगी ना बोटी बिल्कुल नरम और जायकेदार तैयार होगी। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, स्किप नहीं किया करो। तो हमने 10 मिनट के लिए इसको कुक कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है। तो हमने ना इसमें थोड़ा सा इतना पानी बचा लेना और उसका हमने थोड़ी सी अच्छे से बुनाई करनी है। आपको पता है कुर्बानी का गोश्त है, उसमें से थोड़ी सी खुशबू आ रही होती है अक्सर। तो अगर हम ऐसे खोल के बनाएंगे ना इसका, ये तो थोड़ा सा पानी बचे, इसको ऐसे खुश्क करेंगे तो वो जो होगी ना इसकी थोड़ी सी खुशबू होगी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही बुनाई में लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ज़्यादा मसाले हमने कुछ भी नहीं डालने इसमें। तो हमने इसको ऐसे अच्छे से इसकी बुनाई करनी है बस। जितनी अच्छी हमारी बुनाई होगी तो माशाल्लाह उतना ही जायकेदार और मज़ेदार हमारा बनेगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से जब तक हमारा गोश्त सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमने इसको अच्छे से बुनाई करनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। हमारा मटर गोश्त मसालेदार माशाल्लाह तैयार है। देखिए जी माशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखना।